आज हम डिस्कस करेंगे कोड शेफ स्टार्टर 95 का प्रॉब्लम सी डिप 3 का बेसिकली इवैक्यूएट टू मून। सो इस क्वेश्चन में हमें ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एन कार्स गिवन है जिन्हें हमें स्पेस में भेजना है और ith कार की एनर्जी कैपेसिटी AI वॉट्स आ रहा है और हमें एम पावर आउटलेट्स गिवन है और हमें ये गिवन है कि हर पावर आउटलेट मैक्सिमम कितने वॉट्स पावर डिलीवर कर सकता है। और एक पावर स्टेशन एक बार में एक ही कार को चार्ज कर सकता है एट मैक्स। और हमें टोटल मैक्सिमम टोटल एनर्जी बतानी है जो सभी कार्स में एच आर्स के बाद स्टोर्ड होगी। और एक पावर आउटलेट एक से ज़्यादा कार को चार्ज नहीं कर सकता। और एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर वॉट्स में गिवन है और टाइम की कोई यूनिट टाइम आवर्स में गिवन है। सो एनर्जी वॉट्स, हमें कार्स की एनर्जी कैपेसिटी गिवन है और पावर स्टेशंस कितनी वॉट्स पावर डिलीवर कर सकते हैं वो गिवन है। सो इसका इनपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा कि फर्स्ट लाइन में तो हमें टी टेस्ट केस बताने हैं कि कितने टेस्ट केसेस हैं टोटल। और उसके बाद एन है टोटल नंबर ऑफ कार्स, एम है टोटल नंबर ऑफ पावर स्टेशंस, एच है टाइम और सी मैंने सी से डिनोट करा है कार्स एरे को और पी से डिनोट करा है पावर स्टेशन के एरे को। सो तो हमें ये एक टेस्ट केस भी गिवन है जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि टोटल 3 कार्स हैं, 2 पावर स्टेशन और 1 आवर टाइम दिया हुआ है। सो 30 तीनों कार्स की कैपेसिटी इसमें 30 दी हुई है और पावर स्टेशन 2 हैं, एक 40 वॉट डिलीवर कर सकता है और एक 20 वॉट मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है। अब हम तो अब मैं इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा। एक तो इस टेस्ट पहले मैं ये बताऊंगा कि ये इसका बेसिकली आंसर कैसे निकलेगा और फिर इस टेस्ट केस को उस हिसाब से एक्सप्लेन करके बताऊंगा और कोड भी एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, मैं स्टोर्ड एनर्जी ऐसे निकलेगी कि मिनिमम ऑफ पावर इनटू टाइम और ये कार की एनर्जी कैपेसिटी। पावर इनटू टाइम से एनर्जी आ जाएगी कि कौन ith पावर स्टेशन कितनी एनर्जी डिलीवर कर सकता है और CI उस कार की मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटी गिवन है। हम मिनिमम इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा और हम इस मिनिमम को एक आंसर वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे तो हमें उसका पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। इसके लिए ये करना होगा कि हमें सबसे पहले जो पावर एरे है और जो कार्स एरे है इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। ये इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन ही है, उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड ही है। बिकॉज क्या है कि जो पावर स्टेशन सबसे ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकता है वो उसको हम सबसे हाईएस्ट एनर्जी कैपेसिटी वाली कार के लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंटली यही चीज़ फॉलो होगी कि जो उससे कम है तो ये बेस्ट सोल्यूशन रहेगा ग्रीडीली। और ये जो टेस्ट केस है मैं इसे अभी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर हम जो कार्स एरे है उस पर रखेंगे और एक पॉइंटर पावर जिस एरे में दी हुई उस पर। तो हम ये स्टार्ट करेंगे जैसे 40। अब इधर ये मान लीजिए कि ये आई है और ये जे है। सो ये आई और ये जे हैं। सो जै सो जैसे ही ये अब हम जैसे इधर इस केस में क्या हुआ कि टाइम क्योंकि बनी गिवन है तो एनर्जी ये पावर स्टेशन 40 डिलीवर कर पाएगा। बट क्योंकि कार की मैक्सिमम कैपेसिटी 30 है सो उसमें 30 स्टोर होगी और मैं आंसर में 30 को ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो सेकंड पावर स्टेशन है वो एट मैक्स 20 × 1 यानी 20 वॉट्स आर पावर डिलीवर कर सकता है और बट कार की कैपेसिटी 30 है। बट क्योंकि पावर स्टेशन 20 डिलीवर कर सकता है तो उसमें भी 20 स्टोर्ड होगा। और अब आगे क्योंकि पावर स्टेशन और है ही नहीं तो ये कार अनचार्ज ही रह जाएगी। अब टोटल हमारा आंसर आ जाएगा इससे 50 वॉट्स आर। अब मैं इसका कोड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। ये इसका कोडिंग पार्ट है। इधर मैंने एन एम और एच तीनों इनपुट ले लिए। एन है नंबर ऑफ कार्स, एम है नंबर ऑफ पावर स्टेशन, एच है टोटल आर्स गिवन। ये मैंने इनपुट ले लिया और ये कार्स का इनपुट, ये पावर्स का इनपुट और ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। आंसर वेरिएबल में मेरा आंसर स्टोर रहेगा और ये आई और जे दो पॉइंटर हैं। आई पॉइंटर
जो पावर स्टेशन की पावर है उसको पॉइंट करेगा, और जे पॉइंटर कार्स की एनर्जी गिवन है उसको पॉइंट करेगा। सो ये मैंने लूप कर दिया, जैसे आई, सॉरी, ये आई लेस देन एम और जे लेस देन एन होगा। सो ये वाइल लूप मैंने स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या है कि आई और जे हैं, अगर आई जैसे ही एम एम जो भी, अब इनमें से जो भी कंडीशन पहले मीट हो जाएगी उसी हिसाब से वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अगर पावर स्टेशन कम है और चाहे नंबर ऑफ कार्स कम है, अगर इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर एक ज़्यादा और एक कम है तो हमें से ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर कुछ बच ही जाएंगे, या तो कुछ पावर स्टेशन खाली बचेंगे जो जिनका यूज ही नहीं होगा, या फिर कुछ कार्स ऐसी बचेंगी जो अनचार्ज रह जाएंगी। सो ये आंसर वेरिएबल मैंने हर स्टेप पे आंसर स्टोर करा लिया, मिनिमम ऑफ पावर इनटू आर। सो ये भी एनर्जी बन गई जो ith पावर स्टेशन डिलीवर कर सकता है, और सी आई ये कार की एनर्जी कैपेसिटी है। और ये आई और जे को प्लस प्लस किया और लास्ट में आंसर को आउटपुट कर दिया। सो अभी ये जो टेस्ट केस है मैं एक बार और इस पे रन करके देखता हूँ। या सो ये पास हो गए हैं। और अब मैं एक बार इस कोड को कोड शेफ पे भी रन करके देख लेता हूँ। ये शायद मैंने पहले रन किया हुआ है कि मैंने कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लिया था। सो अभी एक बार मैं वापस से दिखाता हूँ रन करके। या सो अब ये क्वेश्चन रन, या तो सारे टेस्ट केसेस, चारों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और ये इसका सोल्यूशन था। सो मेन चीज जो इसमें समझने वाली थी इस क्वेश्चन में वो यही थी कि मिनिमम ऑफ पावर इनटू टाइम और कार्स की एनर्जी ये हमें स्टोर करवाना था। बाकी इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर या कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं था। तो आई थिंक जस्ट अ ग्रीडी टाइप प्रॉब्लम ही था ये। सो अगर आपको अभी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और